hope you all are fit, healthy at your home. In our yesterday class, I have completed chapter number 1, that is number. And in our today's class, I am going to start chapter number 2, addition and subtraction. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप अपनी प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बट इसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है इसमें? वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। अब आप सोचेंगे कि आप वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन का मतलब जिसमें आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा जिसकी वो नंबर्स फॉर्म में होगा। नंबर्स मतलब जैसे नंबर नहीं होता है ना, उस तरीके से, मतलब एक तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ होगा कि देयर आर 5000 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड सम स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड जो भी अदर जो नंबर्स जो गिवन होगा आर बॉयज, इस तरीके से होंगे कुछ भी, है ना। तो उसको आप थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से ही आप लोग क्या कर रहे हो, उनको भी करते आ रहे हो। बट फिफ्थ क्लास में आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको सबसे फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को कैसे समझना होगा, कैसे करना होगा। पहले आप उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करोगे, उनको रीड करोगे। सबसे फर्स्ट तो रीड करो, देन उसके बाद उसका ट्रांसलेट आपको समझ, मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अब जब आपको ये नहीं पता चलेगा क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, तो आप लोग कुछ भी कर दोगे अपनी मनमर्जी से, प्लस माइनस कुछ भी, मल्टीप्लाई भी कर देंगे कहीं तो, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, बिकॉज आपका चैप्टर ही यही है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मिक्सअप क्वेश्चन आता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कुछ भी चीज हो सकती है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन उसके बाद आपको उस अकॉर्डिंग आपको अपने माइंड का यूज करके ये देखना होगा उसमें क्या चीज फॉलो होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में नॉर्मल जो एडिशन होते हैं उसी तरीके से है। सो आई होप कि तो हर कोई कर ही लेगा। 1056 इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इनको प्लस करना होगा, तो ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये तो सेकंड क्लास से करते आ रहा, फर्स्ट क्लास से कर रहे मतलब, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ऐड द फॉलोइंग, उसमें भी ऐड करना है। डिफरेंस इतना है, इन फर्स्ट क्वेश्चन डिजिट्स आर अरेंज्ड, नंबर्स आर अरेंज्ड, बट क्वेश्चन नंबर सेकंड डिजिट्स आर नॉट अरेंज्ड। It's been the digits are 8725 and 907. If you have any problem, how can you arrange the digits? I am explaining. ठीक है, एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। अगर आपको डिजिट को अरेंज करना नहीं आता, बिकॉज this is 4 digit number 1 2 3 4 and this is only 3 digit number 1 2 3. So अगर डिफरेंस होगा 8725, you can write this number, then 907, ये 4 digit नंबर है, ये 3 digit नंबर है, तो हमेशा ध्यान रखना है डिजिट्स को हमेशा पीछे से लिखना स्टार्ट किया करें, ठीक है, इस तरीके से। देन प्लस, अब ऐड तो आप कर ही लेंगे, मेन तो क्या चीज है, अरेंज करना। कभी भी इस तरीके से आपको अरेंज नहीं करना है, 907 इस तरीके से नहीं अरेंज करना है, दिस इज रॉन्ग। रीजन क्या होता है, हम क्यों इस तरीके से अरेंज नहीं कर सकते, बिकॉज यू ऑलरेडी नो 1 stands, this is the place value of 1 stands 100 then 1000। अब आप बताओ इनकी तो प्लेस वैल्यू होगी, अगर आपसे पूछा जाए 907 इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 stands 100। अब आप देख लो ये 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 1, 5 क्या है 1 प्लेस पर है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, तो ये तो देखो यहाँ पे नंबर 2, इस वाले नंबर को आप जब देखोगे तो यहाँ पे 2 जो नंबर है उसकी 10th प्लेस है और 7 की तो 1 प्लेस है, तो आप ये चीज यहाँ थोड़ा नोट करोगे, है ना। मेरा कहने का मीन समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ये 1 प्लेस है,
7 की भी वंस प्लेस है, तो वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस वाले डिजिट ही तो आएंगे। ऐसे थोड़ा ना, ये तो टेंस प्लेस वाली डिजिट के साथ वंस प्लेस वाली डिजिट कैसे आ सकती है? तो इस वजह से आप लोग हमेशा पीछे से डिजिट को अरेंज करना स्टार्ट किया करो, ठीक है। मेन प्रॉब्लम आपकी कई होते हैं वो कर लेते हैं मिस्टेक्स। एंड दैट एडिशन आप लोग कर लोगे, बहुत इजी सा है। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, subtract the following. Subtract the following question में digits are not arranged and question is 840 from। इसमें जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी क्या होती है मिस्टेक। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं फिर भी मिस्टेक करती हूँ। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें डिजिट अरेंज नहीं होती है, सबसे फर्स्ट आपको देखना है अगर क्वेश्चन में डिजिट अरेंज नहीं है और क्वेश्चन इस टाइप से है जिसमें आपको फ्रॉम नजर आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपको हमेशा फ्रॉम के जस्ट बाद वाले नंबर को पहले लिखना है, ठीक है। यू विल नॉट अरेंज द डिजिट इन दिस फॉर्म 840 एंड देन राइट डाउन this number. Tell me, how can we possible to subtract smallest number to greatest number? कैसे possible हो सकता है कि आप 840 को 3944 से माइनस करें? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? अब आप सोच रहे हैं हम तो कर देंगे, करंट करने वाले क्या करेंगे, 0 बोरो ले लेंगे, 10 कर देंगे 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, अगेन बोरो ले लेंगे, 30 में से 4 माइनस करेंगे 9, 7 माइनस 9। अब आप देखो, अब आप अटक गए ना, 7 में से 9 माइनस करो, कैसे करोगे? यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं है जिससे बोरो ले सकते हो, तो ऐसे भी आप लोग कई बार होता है, ठीक है माना आपने लिख दिया बाई चांस, ठीक है, अब देखो तब भी स्टॉप नहीं होता, पता नहीं कैसे कर देते हो फिर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा फ्रॉम के बाद वाले नंबर को सबसे फर्स्ट लिखना है आपको स्टार्टिंग में, देन 840। और मैंने बताया जब इस तरीके से आपको नीचे किसी डिजिट के नंबर के नीचे डिजिट लिखनी है, मतलब आपको डिजिट को अरेंज करना होता है, तो कैसे करते हैं, हमेशा बैक साइड से, ठीक है। ये भी वंस प्लेस पर है, इसकी भी वंस प्लेस है, तो वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस ही तो लिखोगे है ना, देन माइनस कर दो, तो 4 में से 0, 4 में से 4, 9 से 8 1, ठीक है। ध्यान रखना है हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, बस हमेशा फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले सबसे टॉप पे लिखो, देन फर्स्ट नंबर को उसके नीचे, जब भी फ्रॉम वाले सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन हो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। फाइंड द एडिशन। लिसन टू मी केयरफुली, कैसे मैं रीड कर रही हूँ, मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्या मैं चीज बता रही हूँ, अब अच्छे से सुनना है। क्वेश्चन 4, फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या फाइंड करना है, पहले आपको लार्जेस्ट नंबर, तो पहले आपको सॉल्यूशन ही करवा रही हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लार्जेस्ट आपसे नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट अगर आपसे नंबर 1 डिजिट नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट भी होना चाहिए, सबसे छोटा भी होना चाहिए, तो 1 ही तो होता है, 1 होता है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर। अब अगर आपसे पूछा जाए 1 डिजिट, ये तो 1 डिजिट है, अगर आपसे कहा जाए कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, जो 2 डिजिट में भी हो और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी हो, तो आप क्या बताओगे, 10। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो एक और 0 लगा देना, 3 डिजिट हो गई है ना। देन देखो, आप देखो 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं, देन सबसे फर्स्ट जो उसके बाद जो नंबर आता है 100 ही आता है, 99 के बाद 100 ही नंबर आता है, तो 3 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट यही होगा। अब आपसे कहा
नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो हम पहले लिखते हैं लार्जेस्ट, और हमेशा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। जो मैं लिख रही हूँ ना टेंस, ये स्टेटमेंट है। अब हम किसको प्रेस करें वो लिखेंगे, तो ना पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, शॉर्ट में आप नंबर्स की स्पेलिंग एन लगा के डॉट लगा सकते हो, ठीक है। 4 डिजिट नंबर आपको बताना लार्जेस्ट 4 टाइम्स 9 लिख दो, यही होगा, ठीक है। अब उसके साथ कौन सा नंबर प्लस करना है, एडिशन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, और लार्जेस्ट कितने 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। और हमेशा ध्यान रखना है पीछे से लिखना स्टार्ट करना है, बैक साइड से इधर 3 डिजिट हो गए। अब दोनों को क्या करना है प्लस, तो हमें यहाँ पे क्या, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एडिंग, आप लिख सकते हो एडिशन ऑफ बोथ नंबर या सम ऑफ बोथ नंबर। एडिशन हमसे जो पूछा गया हम लिख देते हैं एडिशन ऑफ बोथ, का मतलब क्या है, दोनों नंबर का एडिशन, एडिशन ऑफ बोथ नंबर, बोथ नंबर या बोथ भी नंबर नहीं लिखना चाहते, देन प्लस करेंगे 9 और 9 प्लस करेंगे 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 और 9 18, 18 प्लस 1 19, 19 का 1 कैरी 1, 9 और 9 18 1, and then 10,998 is the largest sum of largest 3 digit and 4 digit numbers, दोनों का प्लस का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 is Ramesh deposited rupees 2,850 in Jan मंथ में रमेश ने कितने, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना, उसने जनवरी मंथ में एक बैंक अकाउंट में 2,850 रुपीज डिपॉजिट करवाए एंड रुपीज 3,650 इन फेब, और फेब में कितने करवाए 3,650। फाइंड द टोटल अमाउंट ही डिपॉजिट इन बोथ मंथ। अब आपको पता है टोटल, तो आपको खुद को पता होना चाहिए टोटल में क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे सेकंड क्लास से, या टोटल में सबको पता होगा, है ना, क्योंकि टोटल वर्ड आते हैं तो सबको पता है प्लस करना होता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों ही मंथ उसने कितने डिपॉजिट करवाए ये बताना है। स्टेटमेंट कैसे, डायरेक्टली आप लिख सकते हो जनवरी मंथ में ये, फेब में ये, बट फिर भी अगर आपको पूरा अच्छे से लिखना है तो आप लिखोगे डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट, डिपॉजिट इन डिपॉजिट डेट इन जन, ठीक है। कितनी करवाई रुपीज, रुपीज का साइन हमेशा लगाना स्टार्टिंग में 2,850 एंड देन मनी डिपॉजिटेड इन फेब, फेब में करवाई 3,650, ओके। देन आंसर जो हमें मिलेगा वो क्या आएगा, आंसर क्या फाइंड करना है इसमें, टोटल अमाउंट ही डिपॉजिटेड इन बोथ मंथ, तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन बोथ मंथ, बोथ का मतलब दोनों मंथ्स में कितने उसने करवाया, ठीक है। टोटल अमाउंट्स भी लिख सकते हैं आप सिर्फ इतना भी। देन 10 साइन जरूर लगाना है, क्या करना है 0 का 0 एज इट इज, 5 और 5 5 का 0 कैरी 1, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस कैरी 1 15, 5 कैरी 1 and rupees 6,500 is the answer of question number 5. So I hope कि जो मैंने आपको क्वेश्चन
एजुकेशन। थैंक यू।